नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार एक बच्चे ने पूछा कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनता क्यों नहीं है। 2-3 क्वेश्चंस एक्सरसाइज के तो आसानी से बना लेता हूँ। 5-6 के बाद क्वेश्चंस सॉल्व होने में काफ़ी प्रॉब्लम आता है और 20 और 25 के बाद से तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हाउ टू प्रूव ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। मैं एक ट्रिक दूंगा, इस ट्रिक को अगर अपने दिमाग में रखोगे तो डेफिनेटली मदद मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि मेरे इस ट्रिक से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन मेरे ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। चलते हैं अब उस ट्रिक पर जो कि आज का टॉपिक है, और आज हम लोग 2 क्वेश्चन पर डिस्कस भी करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डॉक्टर आर डी शर्मा सर की बुक का ये क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 11.1 पर 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उस ट्रिक को प्रूव करके मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे ट्रिक सही हैं या नहीं। चलिए अब चलते हैं ट्रिक पर। जिस 3 ट्रिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें से पहला ट्रिक है अलजेब्रा के 2, 3, 5 फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से याद रखो। इसका इस्तेमाल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को प्रूव करने में बहुत ज़्यादा होता है। मेरे ख्याल से ये सारे फॉर्मूले आपको याद ही होंगे, कोई मेहनत की आवश्यकता आपको है नहीं। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आप 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नंबर 2, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे। इसका यूज करना मैं बतलाऊंगा आपको, लेकिन ये याद रखो। और नंबर 3 इसी से रिलेटेड है, ऐसा ही 3rd फॉर्मूला भी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर प्लस हो, यहाँ पर जैसे ये प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, सिंपल, और कोई अंतर नहीं है। इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूव करने में बहुत ज़्यादा काम में आती है। इसको बिल्कुल याद रखो। चलते हैं ट्रिक नंबर 2 में। ट्रिक नंबर 2 में भी आपको 3 फॉर्मूले याद रखने होंगे। ये तीनों फॉर्मूले फंडामेंटल है, इसी से सारे फॉर्मूले निकलते हैं। तो आप ये 3 फॉर्मूले को याद रखो, बाकी फॉर्मूले इसी से बनते चले जाएंगे। सारे फॉर्मूले को याद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। 3 फॉर्मूला क्या है? नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा या ए, कोई भी एंगल लगे, कॉस स्क्वायर का भी वही एंगल होगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये बिल्कुल याद रखो, होगा ही याद। और फॉर्मूला नंबर 2, 1 प्लस सीक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। ये दूसरा फॉर्मूला है जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और 3rd, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये 3 फॉर्मूला आप याद कर लो। आइडेंटिटीज क्या है चुटकी में पड़ेगा, ठीक। फॉर्मूला 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड और 3 फॉर्मूले अलजेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड। ये 6 फॉर्मूला आप याद रखो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनेंगे ही।
नहीं बनने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 3 में। ये ट्रिक वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इस ट्रिक को अगर आप यूज करोगे तो निश्चित रूप से आपसे हर क्वेश्चन बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ट्रिक नंबर 3 में कोई फॉर्मूला याद करने के लिए मैं आपको नहीं कहूंगा। ये ट्रिक वास्तव में ट्रिक है, और वो क्या है तो सुनो ध्यान से। कोई भी हार्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर पर आ जाए, आपको सॉल्व करने में काफी परेशानी हो रही है, मेरी ये बात याद रखो। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को आप उसके फंडामेंटल में ब्रेक कर दो। फंडामेंटल क्या है तो फंडामेंटल है साइन और कॉस, यानी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को आप उसके साइन और कॉस में चेंज कर दो, नहीं बनने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अब इस बात को प्रूव मैं करूंगा अपने 2 क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 11.1, डॉक्टर आर डी शर्मा। डॉक्टर आर डी शर्मा सर के बुक का ये क्वेश्चन 10 के अंदर है। जैसा कि उस स्टूडेंट ने कहा कि 1 से 10 तक तो क्वेश्चन बन ही जाते हैं लगभग, 10 के बाद में प्रॉब्लम ज्यादा होने लगती है। तो पहले हम लोग 1 to 10 के बीच का एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है cos स्क्वायर ए प्लस 1 बाय 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यानी इसको हमको 1 प्रूव करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए 1-2 फंडामेंटल बातें भी आपको याद रखनी होगी। जैसे ये LHS है और ये RHS है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हम लोग किसी भी साइड को लेके चलेंगे। अगर LHS से शुरू करते हो तो RHS प्रूव करना होगा, और अगर RHS को लेके चलते हो तो LHS प्रूव करना होगा। यहां पर एक बात ध्यान में रखना कि जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होगा, टर्म होगा, उसी को लेके चलेंगे, क्योंकि बड़े को छोटा करना आसान है, छोटा को बड़ा करना जरा मुश्किल होगा। चलो तो यहां पर ये LHS लेके चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। LHS इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अभी हम लोगों ने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले पर डिस्कस किया था और आपसे रिक्वेस्ट किया था कि इसको याद रखना। उसी में से 2 फॉर्मूले का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में करेंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। यहां पर मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, सिंस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के जगह पे कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो लिखेंगे इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉसेक स्क्वायर ए। अब कॉसेक स्क्वायर ए किसका उल्टा है तो साइन का उल्टा है। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बाय कॉसेक स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक स्क्वायर ए। तो 1 बाय कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे हम साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और जो फंडामेंटल फॉर्मूला था, जो बेसिक फॉर्मूला था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो हम इसके जगह पे 1 लिखेंगे इज इक्वल टू 1। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले थे तो ये राइट हैंड साइड 1 हो गया। तो लिखेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। और ये लास्ट का
ये लाइन लिखना आपको अनिवार्य है, क्योंकि इसमें हाफ मार्क्स आपका कट ऑफ हो जाएगा अगर आप नहीं लिखते हैं तो। अब चलते हैं एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं 10 के बाद क्या प्रॉब्लम होती है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 23 है। 20 के बाद वाला भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 ही प्रूव करना है। अब आप देखो कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। साइन कॉस में बदल के देखते हैं फॉर्मूला नंबर 3 जायज है या नहीं। बिल्कुल जायज है, बगैर बदले भी हम इसको कर सकते हैं, ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन साइन कॉस को आप अगर बदलते हो तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको प्रूव करते हैं। अब एलएचएस लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 10 स्क्वायर ए को हम लोग साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर लिखेंगे। तो इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, और फिर ये 1 प्लस 10 स्क्वायर को ब्रैकेट में रखेंगे और लिखते हैं 1 प्लस फिर 10 स्क्वायर को लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट बंद कर देंगे। और फिर दूसरा पार्ट उसी तरह से साइन कॉस में चेंज कर दो। तो कॉट स्क्वायर है तो इसको कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर लिखेंगे। कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए, ये तो कॉट स्क्वायर ए हुआ, लेकिन ये जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है इसको भी हम लोग साइन कॉस में चेंज करके देखते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इसलिए कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट बंद। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू इसका एलसीएम लेंगे तो ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, लाइन को बढ़ा देते हैं। फिर उसी तरह से इधर वाला को करते हैं कॉस स्क्वायर ए बाय ये साइन स्क्वायर ए रखेंगे और साइन एलसीएम साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, एलसीएम हो गया साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख के ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, लाइन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये तो 1 हम लोग अभी यूज किए थे, तो ये 1 हो गया। फिर ये कॉस स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए कैंसिल भी हो जाएगा, काटना नहीं है, मने मन काट लो। तो ये बच क्या जाता है, सिर्फ साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ये कॉस और ये कॉस तो कैंसिल हो गया और ये 1 होता है तो 1 क्या करेंगे लिख के, कोई फायदा नहीं है। फिर प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, तो बच जाता है कॉस स्क्वायर ए। तो हम लोग उसको लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब बोलो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं इक्वल टू 1, और यही तो RHS था, बराबर RHS और हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो मेरी ये 3 बातें याद रखो, 3 ट्रिक्स और 3 बातें जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था उसको भी मानोगे। उम्मीद है आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरी 3 बातों को अमल करना। अजित साहिब, जय हिंद, जय भारत।